दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जो बिलीफ सिस्टम होता है ये बिल्कुल एक कच्ची मिट्टी की तरह है। ख़ास तौर पे जब कोई बड़ी शख्सियत कोई चीज़ लोगों को बताती है, कहती है, संबोधित करती है, तो वो जो बिलीफ सिस्टम लोगों के अंदर जाता है, इट हैज़ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। जितने भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, चाहे वो हम ह्यूमन बीइंग्स कह ले, चाहे वो मशीन्स, चाहे वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट इटसेल्फ हों, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हों, ये सारी चीज़, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेटअप हो, ये सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम तभी हारमोनियसली काम करते हैं जब इसके सब पार्ट्स, इसके सब सिस्टम्स, इसके डिफरेंट विंग्स जो हैं दे आर इन हारमोनी, वही कोऑपरेटिव एटीट्यूड में हो। और जब इसके किसी भी सिस्टम्स के, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट सब सिस्टम्स अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में चलने लगे तो एवरीथिंग विल बी आउट ऑफ सिंक, दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम विल बी आउट ऑफ सिंक। दोस्तों यही हाल ह्यूमन बीइंग्स का है। व्हेन बी जब हम अपनी एस्पिरेशंस, अपनी नीड्स, अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एज पर आवर बिलीफ सिस्टम वी डू मूव फॉरवर्ड इन अचीविंग आवर गोल्स। लेकिन होता क्या है कि व्हेन वी infringe upon the rights and needs and aspirations of the other people, then we are in a incongruent state। तब हम कोऑपरेटिव एटीट्यूड में नहीं होते हैं और वो एक ना एक दिन वो डिफरेंसेस और टर्माइल पैदा होने ही होने हैं। और सिर्फ यही नहीं है कि हम दूसरों के राइट्स और दूसरे की जो पावर्स हैं, दूसरे के जो सिस्टम्स हैं, नीड्स, एस्पिरेशंस हैं, उन्हीं को हम इन्फ्रिंज करते हैं। We do infringe upon the environment, the very nature जिसमें हम रहते हैं, उसके राइट्स, उसको भी हम इन्फ्रिंज करना शुरू कर देते हैं। तो दिस अल्टीमेटली टेक्स अस टू अ डिबैकल। वो कहीं ना कहीं टर्माइल, कहीं ना कहीं सिस्टम्स बिगड़ने के पूरे चांसेस होते हैं। दोस्तों जब हम अपनी नीड्स और डिज़ायर्स पूरी करते हैं तो जब हम किसी दूसरे के राइट्स, जब पावर्स को हम इन्फ्रिंज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके सेंटिमेंट्स को, उनकी फीलिंग्स को, उनकी जो ओवरऑल उनके नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको हम हर्ट करते हैं। और चाहे हम माने या ना माने, इससे हमारे अंदर तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता ही होता है, लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में, इवन जो वेरियस ग्रुप्स हैं उनके बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। और ये हमें हमेशा बचना चाहिए इन चीज़ों से। चलिए इसको हम और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट क्या करती है बेसिकली? इट यूजेस कॉन्स्टिट्यूशन, इट यूजेस रूल्स ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड टू create welfare, well-being of the people। तो कहीं ना कहीं हम इंस्टीट्यूशन को, सिस्टम्स को यूज़ करते हैं ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके, उनकी जो नीड्स, एस्पिरेशंस हैं, उनकी डेवलपमेंट हो सके। लेकिन इसके साथ ही अगर जो गवर्नमेंट है, अगर वो इंस्टीट्यूशंस को, सिस्टम्स को अपनी एस्पिरेशंस के लिए, अपने इकोनॉमिक पावर्स के लिए, अपने कल्चरल एस्पिरेशंस के लिए, अपने रिलीजियस एस्पिरेशंस के लिए और कुछ ग्रुप्स को अपने साथ लेते हुए अगर वो आगे बढ़ती है तो इट इज़ गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन अदर सोशल ग्रुप्स, वेरियस इकोनॉमिक ग्रुप्स, वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स, वेरियस कल्चरल ग्रुप्स। और ये सिर्फ इकोनॉमिक डिवाइड नहीं करता है लोगों के बीच में,
ये सोशल और कल्चरल डिवाइड भी करता है, एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन. ये अल्टीमेटली लीड्स टू लॉट ऑफ resentment among the public, resentment among the various groups, और एक टर्मोइल, एक रिजेंटमेंट, एक सॉर्ट ऑफ एंग्जाइटी पूरे ग्रुप्स में होना शुरू हो जाती है. जो सिविक सोसाइटीज़ हैं, जो डिफरेंट तरह के हमारे ग्रुप्स हैं, और इसके कारण क्या होता है कि देर आर वेरियस डिवाइड्स. ये कल्चरल डिवाइड होना शुरू हो जाता है, रिलीजियस डिवाइड होना शुरू हो जाता है, इकोनॉमिक डिवाइड होना शुरू हो जाता है. फिर बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स जो हैं उनमें दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं, इकोनॉमिक्स डिवाइड होना शुरू हो जाता है. और ये दिस क्रिएट्स लॉट ऑफ टर्मोइल्स, लॉट ऑफ टेंशंस, लॉट ऑफ एंग्जाइटी, पैनिक्स अमंग दी वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड नेशन. ये और ज़्यादा दुखद बात होती है जब गवर्नमेंट या फिर जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं या सिस्टम्स हैं, इनको यूज़ करते हुए अगर वो कुछ रिलीजियस ग्रुप्स को या कुछ कल्चरल ग्रुप्स को साथ में लेके अगर वो एक, ये ऐसा हो सकता है कि कभी कभी जब हम अपने पार्टीसन एटीट्यूड के कारण समटाइम्स वी अचीव आवर गोल्स फॉर अ लिमिटेड टाइम, अ लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और हम इंस्टीट्यूशंस को और जो हमारे पिलर्स ऑफ नेशंस है उसको यूज़ करते हुए हम इन चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन ultimately it has a far reaching consequences. और ये कहीं ना कहीं जो जैसा मैंने बताया कि it creates all sort of divides among the society, different pillars of the nation. ये चाहे वो कल्चरल पिलर्स हो, कल्चरल ग्रुप्स हो, चाहे वो रिलीजियस ग्रुप्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रुप्स हो, चाहे वो सोशल ग्रुप्स हो, चाहे वो प्रेशर ग्रुप्स हो, चाहे वो सिविक सोसाइटीज़ हों, इन सब पे बहुत फ़र्क पड़ता है. इट क्रिएट से एक डिवाइड क्रिएट होता है जिसको पूरा करना बहुत मुश्किल होता है. एंड हियर कम्स दी पावर ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस एंड जो हमारे पिलर्स ऑफ नेशंस हैं. पिलर्स ऑफ नेशंस क्या है? जैसे आपका जुडिशरी है, आपका जैसे जो कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका CBI है, CID है, आपका इलेक्शन कमीशन है, फिर आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जहाँ इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करती हैं. इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ जो पिलर्स ऑफ नेशंस हैं, दे हैव टू बी कॉन्शियसली अवेयर. उनको अपनी जो पावर्स हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके प्रति दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. बहुत ही दे हैव टू बी कॉन्शियस, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, टूवर्ड्स द पब्लिक, टूवर्ड्स द नेशन क्या है, दैट दे हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली. इन इंस्टीट्यूशंस को और इन जो पिलर्स ऑफ नेशंस हैं, इनको दे हैव टू बी कॉन्शियसली अवेयर दैट नो वन, whatever constitutions and rule of the land, they have given powers to them. This power is given to them to protect the interest and welfare of the humanity, welfare of the nation, the public. तो ये उनको they have to understand that they are the pillars and they are the custodian of the rule of the law. They are the custodian of the Constitution of the India, without being partisan, without being biased. ऐसे ही आपको जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपके रिलीजियस ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, सिविक सोसाइटीज़ हैं, कल्चरल ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, they also have to understand the responsibilities, and they must bring out whenever there is a deviations from the rule of the law, whenever there is a deviation from the
constitution and the powers and responsibilities given to us by the constitutions. Finally, जो मीडिया है, the role of the media, whether it is print media, whether it is a visual media, whether it is a social media, irrespective of whether it's a government, irrespective of whether it is political parties, whether it is any social groups also, religious groups also, whatever. If anything is going wrong, if anything is not in the interest of the nations, and if anything infringes upon the rights and responsibilities of the public, welfare of the public, or जहाँ फिर there is some infringement on the constitution, infringement of the rule of the law, they must immediately come to the forefront and fight for it, because they are also one of the pillar of the nation, pillar of the democracy. तो ये उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. और बाद में क्या होता है कि ये जो these media groups and their anchors, if they do not nip these deviations from the bud itself, then they have to repent later on, because this will create so much of turmoil, so much of anxiety, so much of panics among the society and among the groups, that it will be very difficult, and nation will never forgive them for this act of ignoring the deviations. World is full of examples where the country and its people, they faced multitude of problems. The violence, massacres, multitude of homeless children, widows, mass and cultural religious destructions, Who can forget the scars on the nations which Hitler and Mussolini has left on the world? Who can forget the Nazis who has done irreparable damage to the Jews? Our history and mythology is replete. ये भरी पड़ी ऐसी इंस्टेंस है जहाँ पे नेशन के हेड्स ने, नेशन के जो बड़े बड़े रूलर्स हुए हैं, मिथोलॉजी में ये बहुत सारी स्टोरीज हैं जहाँ पे दे ran havoc among the public, they created havoc among the public, and then how Shiva, Shakti and the positive forces took charge and then turned the tide, but by that time much of the damage has already been done. तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा. आप सोचिए, the people like Hitler and Mussolini, they were very great leaders, but they had indelible impact on the masses, on the minds of the people. How they have anchored their belief on certain partisan ends. कैसा उनका पार्टिसन एटीट्यूड के लिए उनका बिलीफ सिस्टम उन्होंने एंकर कर दिया, एंड दे मूव द मासेस द नेशंस टू ए पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम्स, एंड पीपल विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट दे आर बीइंग लेड इनटू, दे डिडंट अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग इंटेंशंस ऑफ दिस पीपल, these leaders, and got swayed by the hysteria created by them. And by the time masses came to the consciousness, a lot of damage has already been done, lot of onslaught was already done, and it took centuries and centuries for the people to get healed. Even now they have not been healed till now. Generations after generation, they have withstood that grief, and they are left with wounds which never gets healed even after centuries and centuries of time which has passed. Friends, country is passing through a very crucial phase where there seems to be some
divide and turmoil of every time. It is the time to stand for democracy, for religious and cultural unity. We have to stand against the economic, social divide. We have to stand against the hijacking of institutions and pillars of the nation. We have to stand for billions of the people who are looking at you. And they are looking at you with hope and trust that you people, as the pillars of the democracy, as the institutions, you are the custodian of the constitution, you are the custodian of the welfare of the people. They are looking at you with hope and trust that you will do something for them. Rise up, speak up, do something. It is now or never. Thank you so much. Thank you so much.